लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कल रात मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया ना, मुझे माफ कर दे। नहीं विशाखा, मीका बिटिया, ये तूने का कियो? भूल गई उन्हें तोरे साथ का कियो है? नहीं अम्मा, ना ही मैं कुछ भूली और ना ही कभी भूलूंगी। मुझे बस देव और राधिका को अब अलग करना है। खाना कितने बजे लगाना है बड़ी बहू जी? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब खाने का टेंशन भी मेरे सर पर रहेगा क्या? 8 बजे। बड़ी बहू, इस तरह सबके सामने गुस्सा नहीं करते। गुस्सा नहीं करते चाचा जी, सुबह से मुझे पार्टी के कामों में लगा दिया गया। ना चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस छोटी बहू की नौकरानी बन के रह गई हूँ। बड़ी बहू, तुम तो जानती हो कि क्यों छोटी बहू को इतनी तवज्जो दी जा रही है। चाचा जी, अब आप खाओ पर और नमक मत छिड़किए। वैसे बाबूजी, हम कह रहे थे कि वो जिनके मान सम्मान में पार्टी रखी गई है, उनकी कोई खबर है कि नहीं? पता तो कर ले। दादी माँ, कोई खबर नहीं। अब तो देव का फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। वृंदावन से आने में इतना वक्त तो नहीं लगता है। सारे मेहमान भी आ चुके हैं। क्या सोचेंगे ये लोग? अच्छा मजाक हो गया है ये। छोटी बहू के स्वागत के लिए ये पार्टी हो रही है और वही गायब।
राधिका, मैकेनिक आके गाड़ी ठीक कर देगा। रात बहुत हो गई है, हमें यहीं कहीं आसपास ही रुकना होगा। जितना जल्दी मैकेनिक आ जाएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। कर तो रहे हैं, फोन में भी 10 मिस कॉल्स हैं। फोन की बैटरी भी बहुत लो है, इससे पहले कि फोन बंद हो जाए मैं घर पे फोन कर देता हूँ। नहीं मेहरा साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि वृंदावन से आने वाली सड़क खराब तो नहीं है? आप तो डेली अप डाउन करते हैं ना? अच्छा, जी जी जी, हाँ नहीं वैसे ही पूछ रहा था मैं। जी शुक्रिया। आप घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा और विवेक भैया का फोन बिजी आ रहा है। आप ऐसा कीजिए, वृंदावन वाले घर पर फोन लगा दीजिए, वहाँ वो किसी न किसी को बता देंगे। ठीक है, मैं फोन कर लेता हूँ इससे पहले कि बैटरी खत्म हो जाए। लो, रिंग जा रही है। माँ, हेलो। हेलो विशाखा, मैं राधिका बोल रही हूँ। हाँ राधिका, बोलो। तुम दिल्ली पहुंच गई ना? नहीं, हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए। वो रास्ते में हमारी गाड़ी के साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। अच्छा, तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन शायद आज हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। तू दिल्ली फोन लगाकर उन्हें बता देगी, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल फोन करके बता दूंगी। तू उन्हें अभी बता देना, मैं वापस नहीं फोन कर पाऊंगी, फोन की बैटरी भी बहुत। अच्छा राधिका, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, तू बस अपना ख्याल। किसका फोन था बिटिया? जी, वो शायद रॉन्ग नंबर था माँ। फिर से 2-4 दिन से बड़े गलत नंबर मिल रहे हैं। जाने दे बिटिया, थोड़ी सी सब्जी काट ले, खाने की व्यवस्था करनी है। जी माँ। फोन बंद हो गया, लेकिन मैंने विशाखा को बता दिया है, वो घर पर सबको बता देगी। आंटी जी, अब तो इंतजार की हद ही हो गई। आपके देव और राधिका आए नहीं अब तक? बस आते ही होंगे। पिछले 3 घंटे से हम यही सुन रहे हैं। 6 बजे आए थे और अब 9 बजने को आ रहे हैं, अब तक तो आए नहीं। इससे ज्यादा इंतजार हमसे नहीं होता है। अब हम चलते हैं। अब खाना तो खा के चाहिए। खाना खाने नहीं आए थे आंटी जी, आपकी छोटी बहू से मिलने आए थे, और उसके दर्शन तो होने से रहे। अरे वाह चाचा जी, ये तो हमारे बिना कुछ किए ही तमाशा खड़ा हो गया। मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। अब हम चलते हैं। मिसेस वर्मा, आप जा रहे हैं? और नहीं तो क्या, जिसके लिए पार्टी हो रही है वही नदारत है। आपको अगर इसमें सम्मान लग रहा है तो आप रुकिए, खाना खाइए, इंतजार कीजिए, मैं तो चली। राधिका, वहां चलते हैं, छत तो मिलेगी। अरे पर यहाँ तो लॉक लगा हुआ है।
राधिका तुम यहीं रुको, मैं आग का इंतजाम करके आता हूँ। क्या हुआ? लगता है घाव छिल गए। बैग में दवाई है, मैं निकालता हूँ। इतनी रात हो गई है, इनका कोई पता नहीं है। अब तो जी घबराने लगा है मेरा। मम्मी जी, आप भी ना बेकार की बातों को लेकर परेशान हो रही हैं। जस्ट रिलैक्स, आ जाएंगी बोलो। राधिका का कुछ और वक्त बिताने का मन किया होगा वृंदावन में, इसीलिए रुकने को कह दिया होगा। वैसे भी चलती तो राधिका की ही है ना, देव को तो उसने पूरी तरह मुट्ठी में रखा हुआ है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। I mean, पहले भी तो देव ऐसी हरकतें करता रहा। अब खुद ही देख लीजिए, वक्त फेरे वाले दिन ही उसे लेने वापस चला गया। फिर घर आने की बजाय ससुराल में ही रुक गया। अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। रास्ते से ही राधिका ने उसे वापस चलने के लिए कह दिया होगा, बस। बड़ी बहू, हम वैसे ही परेशान हैं उन लोगों के लिए। तुम अगर तसल्ली नहीं देना चाहती तो बेहतर होगा चुप रहो, लेकिन अपनी कड़वी बातें कहकर हमारा मन मत दुखाओ। वैशाली, तुम चिंता मत करो,
मैं शास्त्री जी को फोन करती हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। देवकी जी, राधिका और देव बाबू का फोन आया पहुंचने के विषय में? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया? मैं स्वयं ही कर लेता हूं। राधिका का ही होगा। 100 वर्ष जिएगी हमारी पुत्री। राधिका बेटा, सकुशल पहुंच गई तुम? मैं राधिका नहीं, देव की दादी बोल रही हूँ। जी राधे राधे माँ जी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि राधिका है। सकुशल पहुंच गए दोनों? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे ये लोग। मैंने इसीलिए फोन किया पूछने के लिए कि कितने बजे निकले थे वहां से वो लोग। माँ जी, वो तो प्रातः ही निकल गए थे। लेकिन वो लोग तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। अभी तक नहीं पहुंचे? माँ जी, वो तो प्रातः ही निकल गए थे यहाँ से। वैसे हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फोन करते रहेंगे। आप चिंता न करें माँ जी, ईश्वर उनके साथ है। उन दोनों के साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। राधे राधे। राधे राधे माँ जी। वो लोग तो सुबह ही निकल गए वहां से। विवेक जी। जरा पता करने की कोशिश कर बेटा। जी दादी माँ, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। साहब, आपकी गाड़ी ठीक हो गई साहब। ठीक हो गई? हाँ साहब, सड़क पे भी लाकर खड़ी कर दी है साहब, और अब आप लोग दिल्ली के लिए निकल सकते हैं साहब। ठीक है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, शाम के समय तक रिंग जा रही थी, लेकिन अभी फोन नॉन रीचेबल आ रहा है। डोंट वरी पुरोहित जी, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हमें यूपी पुलिस से बात करनी होगी, क्योंकि वो एरिया उनके अंडर में आता है। जी इंस्पेक्टर साहब, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है ना? हाँ वो तो है। सर, हाईवे नंबर 8 पे 2 गाड़ियों का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है और दोनों गाड़ियां दिल्ली की है। हेलो मिस्टर पुरोहित जी। अभी हमें खबर मिली है कि हाईवे पर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है जो कि दिल्ली की हैं। क्या? मैं डिटेल्स पता करने के बाद आपको तुरंत कॉल करता हूँ। ओके जी जी, बहुत अच्छा। क्या हुआ विवेक? दादी माँ, कुछ भी नहीं। वो इंस्पेक्टर साहब छानबीन कर रहे हैं। वो हाईवे पर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो हमारे देव की गाड़ी नहीं हो सकती है। माँ। वैशाली, तुम चिंता मत करो, देव को कुछ नहीं हुआ है। मेरा दिल कह रहा है उसे कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। क्या हुआ होगा? ये विलंब किस कारण हो रहा है? काहे अपनी नींद खराब कर रहे हो लल्ला? वो दोनों को अपने सिवा किसी और की पड़ी ना है। चले गए होंगे कहीं घूमने। राधिका को हमारी तनिक भी फिक्र होती तो फोन ना किया होता। अम्मा, इसी कारण तो मन विचलित हो रहा है। हम सभी को ज्ञात है कि राधिका कितनी उत्तरदायी बालिका है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे किसी की चिंता ना हो, ध्यान ना हो। फिर आज क्यों? आज क्या हो गया? हेलो। हेलो, मैं विशाखा बोल रही हूँ। तो बोलो, क्यों फोन किया? मुझे राधिका से बात करनी थी।
वो लोग 3 बजे तक पहुंचने वाले थे ना। क्या तुम्हें पता था कि वो लोग 3 बजे तक यहाँ पहुंचने वाले? हाँ, राधिका का शाम को फोन आया था ना। वो लोग मंदिर और घाट घूमने के बाद दिल्ली पहुंचने वाले थे। 3 बजे तक पहुंचने वाले थे, तो मुझे लगा अभी अभी पहुंची होगी, बात कर लेती हूँ। नहीं, वो लोग अभी तक आए नहीं है, लेकिन आते ही होंगे। क्या बताया तुमने? कितने बजे फोन आया था? वो शाम के 7 बजे। राधिका? मृणाली, किसका फोन था? विशाखा का। राधिका से बात करने के लिए फोन किया। हे भगवान, दो परिवार परेशान हैं। क्या हो रहा है? वो लोग परेशान नहीं होंगे दादी। क्यों? क्योंकि राधिका ने विशाखा को शाम 7 बजे फोन करके पहले ही बता दिया था कि वो लोग रात के 3 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। उनका कुछ घाट वगैरह घूमते हुए आने का प्रोग्राम था। लेकिन एक बात सोचने वाली, अगर वहां फोन कर सकते थे तो फिर यहां क्यों नहीं किया? पता नहीं देव इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया। एक बार भी उसे ये ख्याल नहीं आया कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी। लीजिए, आ तो गए ये लोग। अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि इन्हें हमारा ख्याल आया या नहीं। माँ, ये सब